को सजा दी और आयु बहुत घबरा जाती है, डर जाती है और माफी मांग के बोलती है कि वो यहाँ से चली जाएगी। तो जंकुक उसे माफ कर देता है और आयु वहाँ से चली जाती है। अब स्टोरी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते हैं। देखते देखते और 2 महीने बीत गए। टी और जंकुक की शादीशुदा लाइफ को अब 5 महीने होने वाले हैं। इन कुछ महीनों में जंकुक ने टी को टाइम टाइम पर डॉक्टर दिखाया है और टाइम टाइम पर उसे दवाई भी खिलाया है। इस वजह से आजकल टी को थोड़ा सा उसमें बदलाव आना शुरू हो गया है। अब टी पहले की जैसे थोड़ी थोड़ी बातों में हाइपर नहीं हो जाती है। अब वो जंकुक की हर बात मानती है, जंकुक जैसा बोलता है वैसा करती है। टी में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देख के जंकुक बहुत ज़्यादा खुश है। अब टी पूरी तरह से ठीक हो जाए बस इसी का इंतजार है उसे। सुगा और जिमिन का प्यार भी बहुत अच्छे से चल रहा है, पर उनका ये रिश्ता लिसा को पसंद नहीं है। इस बारे में सुगा से लिसा की बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गई है और सुगा घर छोड़ के जंकुक के घर आ गया है। घर छोड़ के आते टाइम सुगा ने अपनी माँ लिसा से बोल दिया है कि वो अपने घर वापस फिर कभी भी नहीं आएगा। तब से सुगा जंकुक के घर में रहने लगता है और सुगा अपने घर में नहीं रहता, इसलिए रोज़ भी अपने घर में ज़्यादा नहीं रहती है। वो ज़्यादातर जंकुक के घर में अपना टाइम स्पेंड करती है। जेहोप में कुछ बदलाव हुआ है इन महीनों में और नहीं भी हुआ है, क्योंकि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। बात यह है कि आजकल उसके सोच विचार में उसका खुद का ही कंट्रोल नहीं है। वो जो बात सोचना भी नहीं चाहता है वो बिना सैलरी के उसके दिमाग में चढ़ रहा है, मतलब उसके दिमाग में चल रहा है। और आजकल उसके सोच विचार में सिर्फ एक ही नाम उसके माइंड में घूमते रहता है और वो नाम है रोज़ का। रोज़ भी इन 2 महीनों में बहुत ज़्यादा बदल गई है। पहले की रोज़ और अभी के रोज़ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रोज़ अचानक से बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप की लड़की बन गई है। अभी वो अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक एनजीओ खोली है। इस एनजीओ का खोलने का मकसद है रास्ते में जो रह रहे बच्चे हैं उनकी हेल्प करना। पहले जब जेहोप ने इस बारे में सुना था तो वो बहुत ज़्यादा चौंक गया था। उसे पता नहीं था कि जेहोप की बातों का असर रोज़ पर इस कदर होगा कि वो एक एनजीओ खोल के बच्चों की हेल्प करेगी। ये तो जेहोप ने बिल्कुल सोचा ही नहीं था। इस बारे में जान के उसे खुश होना चाहिए या दुखी, यही उसे समझ नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है जेहोप। पहले जब रोज़ जेहोप के आसपास घूमती रहती थी तो कितना इजीली वो रोज़ को इग्नोर कर लेता था, पर आजकल जब रोज़ उसके आसपास रहती है तो वो चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाता है। रोज़ जेहोप को कभी भी इग्नोर नहीं करती, हमेशा नॉर्मल और इजीली उससे बात कर लेती है और यही बात जेहोप को बिल्कुल खटकती है और बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और इस बात को लेके जेहोप खुद पर ही गुस्सा है। क्यों वो लड़की इतना नॉर्मल है, क्यों वो थोड़ी सी भी नाराज़गी नहीं दिखा रही है। और अपनी ऐसी सोच पर जेहोप खुद पर नाराज़ होते रहता है, परेशान होते रहता है और खुद को ही मन डांटते रहता है और बोलता है नॉर्मल नहीं रहेगी तो क्या करेगी? तो क्या उसका कोई खसम लगता है या कोई उसका आशिक लगता है जो वो तुझसे नाराज़गी दिखाएगी? तेरा दिमाग क्या घास चरने गया है? हाँ, सच में तेरा दिमाग खराब हो गया है, तभी तो पूरा दिन फालतू बातें तेरे सर में घूमते रहता है। तेरे दिमाग की सर्विसिंग करानी होगी। जंकुक के पूल साइड एरिया में जेहोप एक चेयर में आराम से बैठ के स्मोक कर रहा है और ये सब सोच रहा है और खुद पर ही परेशान हो रहा है, खुद को ही डांट रहा है। तभी जंकुक वहाँ पर आके उसके पास बैठ जाता है और उसके पास 2 कोका कोला की बोतल थी तो एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल वो उसके हाथ में दे देता है और बोलता है स्मोक ना करके कोल्ड ड्रिंक पी, कम से कम ज़्यादा दिन तो बचेगा। जेहोप अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़ के देखते हुए जंकुक से बोलता है अच्छा बोल, तो जिंदा रहना ज़रूरी है या अच्छा रहना ज़रूरी है? जंकुक जानता है कि जेहोप ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि उस दिन छत पे रोज़ और जेहोप के बीच क्या बातें हुई वो सब जंकुक ने सुना था। पर ये बात को लेके उस दिन जेहोप और रोज़ को जंकुक ने कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि ये उन दोनों के बीच का पर्सनल बात है। इसलिए उस दिन उन दोनों को कुछ ना बोलना ही जंकुक को ठीक लगा। पर आज जेहोप के
सवाल का आंसर देने के लिए वो थोड़ा सा हंस देता है और बोलता है, ये बोलना बहुत मुश्किल है, पर एक बात क्या है पता है, जिंदा रहने के लिए भी अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सांस लेना ही जिंदा है ऐसा तो बात नहीं है ना। हम कितने दिनों तक जिंदा रहे ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम अपने जीवन काल में अपनी ज़िंदगी को कितना जिए, कितना खुल के हमने एंजॉय किया है अपने लाइफ को। मुझे ही देख ले, मैं तो इतने दिनों तक बस सांस ही ले रहा था। मैंने तो जीना सीखा जब टी मेरी लाइफ में आई। टी मेरी लाइफ में आने के बाद ही मैंने इस जीवन का असली मतलब समझा। अब मुझे लगता है कि अब मैं सच में जिंदा हूँ। जेहब सामने की ओर चुपचाप देखते रहता है और बोलता है, चाहने से ही क्या अच्छे से रह सकते हैं? हाँ, शायद नहीं रह सकते, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। पर अच्छे से रहने के लिए कभी कभी थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है। देखो, मैं भी तो टी को शादी करने के लिए थोड़ा सा सेल्फिश हो गया ना। तो कहाँ सेल्फिश हुआ? तो टी से प्यार करता है, उसका सब कुछ जानते हुए भी उससे शादी किया तूने, तो यहाँ पर तू सेल्फिश हुआ कैसे? तू मेरा दोस्त है, इसलिए तुझे मेरी गलती नज़र नहीं आएगी। पर मैं बोलता हूँ कि मैंने जब टी से शादी की थी तो मैं अपने पूरे होश-ओ-हवास में शादी किया था मैंने टी से, पर टी अपने पूरे होश-ओ-हवास में नहीं थी। वो तो नासमझ है। अरे वो तो शादी का मतलब ही नहीं समझती है। वो तो सोच रही है कि हम दूल्हा दुल्हन का खेल खेल रहे हैं। अगर हम यहाँ देखने जाए तो मैंने उसकी नासमझी का फ़ायदा उठा के उससे शादी किया है, क्योंकि टी अगर उस टाइम अपने होश-ओ-हवास में रहती, अगर वो भी समझदार लोगों की तरह रहती, तो वो शायद मुझे पसंद नहीं भी कर सकती थी और वो मुझसे शादी करने के लिए मना भी कर सकती थी, है ना। इसलिए देखने जाए तो वहाँ पर मैं टी को पाने के लिए थोड़ा सा सेल्फिश बन गया। वो तो मैं समझा, पर तेरे सेल्फिश होने की वजह से सामने वाले इंसान का कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। तूने जैसे टी से इतना प्यार किया है, इतने अच्छे से टी को रखा है, वैसा कोई भी टी को नहीं रख सकता है। पर सोचो, अगर थोड़ा सेल्फिश होने के चक्कर में सामने वाला का कोई नुकसान हो गया तो? हाँ, तब शायद ये बात गलत होगी, क्योंकि सेल्फिश होने के चक्कर में किसी और का नुकसान हो जाए ये तो अच्छी बात नहीं है। पर सामने वाले इंसान को सच में नुकसान हो रहा है या नहीं, ये भी तो हमें पता करने की ज़रूरत है ना। हो सकता है कि मैं ही अपने मन में सोच रहा हूँ कि सामने वाले इंसान का नुकसान हो जाएगा या हो रहा है, और बट देखने जाए तो सामने वाला इंसान ऐसा ना भी सोच रहा हो कि उसका कोई नुकसान हो रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उससे दोनों को ही कोई नुकसान ना हो, उनके लिए, दोनों के लिए अच्छा हो। इसलिए कभी कभी सिर्फ अपने मन के हिसाब से नहीं, पर सामने वाले इंसान की तरफ से भी सोचने की ज़रूरत होती है। और फिर सामने वाला अगर तुम्हारे सेल्फिश होने से खुश है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पता है, जन्म और मृत्यु दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, पर अच्छा रहना और दूसरे को अच्छे से रखना ये ज़रूर हमारे हाथ में है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम में कोई ना कोई कमी ज़रूर है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है। इसलिए हम इंसान में कमी है तो कोई बात नहीं है। हो सकता है किसी में ज़्यादा कमी है, किसी में कम कमी है, पर उस कमी को पकड़ के रहना और दुखी होना ये कोई बात नहीं है, बल्कि हमें उस कमी को सुधारना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। पास्ट को अगर पकड़ के रखोगे तो कभी भी फ्यूचर में आगे बढ़ नहीं सकते और ना अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हो। इसलिए ज़रूरी ये है कि पास्ट को पीछे ही छोड़ दो और फ्यूचर में आगे बढ़ो। एनीवे, आज के लिए फिलोसफी बहुत हो गई। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे इस खाली दिमाग में कुछ बातें घुसी होंगी। ये सुन के जेब हंस देता है और जंकुक जा ही रहा था, पर क्या सोच के वो फिर से वापस आता है और बैठ के बोलता है, जाने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी करना है टाइम रहते ही कर लेना, क्योंकि अच्छे रहने के लिए टाइम पर सब कुछ कर लेना चाहिए।
वरना बाद में ज़्यादा देर हो जाने से चाहने से भी और ठीक से नहीं रह सकते। ये बोल के जंगकुक वहाँ से चला जाता है और जेहोप वहाँ पर बैठ के सोचता है कि क्या सच में उसे भी थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए। आज संडे है इसलिए टी जिद कर रही है कि आज वो घूमने के लिए जाएगी, इसलिए सो के उठते ही वो जाके जंगकुक के गोद में बैठ के बस बोल रही है कि वो घूमने जाएगी। टी ने कुछ बोला है तो ये बात तो जंगकुक को पूरा करना ही होगा, इसलिए उन सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि आज वो लोग घूमने जाएंगे एटलेप्स इमेजिका में। ये सुन के टी तो पूरे घर में नाचती फिर रही है खुशी से, और जंगकुक को क्या चाहिए, बस टी को खुश देखकर वो भी खुश हो जाता है। आईने के सामने जंगकुक टी को तैयार कर रहा है, पर टी तो घूमने जाएगी इस खुशी से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इसलिए चुपचाप बैठी नहीं रही है, इधर उधर डोल रही है। तो जंगकुक बोलता है थोड़ा चुपचाप बैठो ना टी सोना, तुम इतना हिलोगी तो कैसे चलेगा बोलो, देखो ना मैं तुम्हें ठीक से काजल और लिपस्टिक भी नहीं लगा पा रहा हूँ। टी परेशान होकर बोलती है अब और लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अब जल्दी से चलो तो, नहीं तो वो लोग सबको हमें छोड़ के चले जाएंगे। कोई नहीं जाएगा हमें छोड़ के, तुम थोड़ा शांति से बैठो, मुझे अपना काम करने दो। जंगकुक टी को अच्छे से तैयार करने के बाद टी को लेके नीचे आता है और सब गाड़ी में बैठने लगते हैं। जंगकुक टी को लेके पीछे वाली सीट में बैठता है और ड्राइविंग सीट पे जेहोप है और उसके बगल वाली सीट में रोज बैठी हुई है। सुगा और जिमिन दूसरी गाड़ी में आएंगे, इसलिए वो अपनी गाड़ी में जाके बैठते हैं। अब वो वहाँ से रवाना होते हैं। आते टाइम टी अपने साथ अपने पपी को भी लेके आई है, अभी वो कार में बैठ के अपने पपी के साथ ही खेल रही है। हंसते गाते खेलते वो लोग अपने एडप इमेजिका में आ गए हैं जहाँ उन्हें घूमना है। कार रुकते ही जंगकुक सबसे पहले नीचे उतरता है, उसके बाद वो टी को अपना हाथ दे के उसे नीचे उतारता है। टी एक हाथ से अपने पपी को पकड़ती है और दूसरे हाथ से जंगकुक का हाथ पकड़ के वो नीचे उतरती है। रोज और जेहोप भी कार से बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद सुगा की कार वहाँ पर आती है और सुगा और जिमिन भी कार से बाहर आते हैं। जेहोप बोलता है मैं टिकट लेके आता हूँ, तुम लोग यहीं पर खड़े रहो। ये बोल के जेहोप वहाँ से चला जाता है टिकट लाने के लिए और बाकी सब आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से जंगकुक के मोबाइल में कॉल आता है, तो जंगकुक रुक जाता है साइड में और टी का हाथ एक हाथ से पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से कॉल रिसीव करके बात करने लगता है। बाकी सब आगे की ओर चल रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, इसलिए पीछे क्या हो रहा उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। अचानक से टी के हाथों से उसका पपी नीचे उतर जाता है, दौड़ के जाने लगता है। ये देख के टी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। जंगकुक फोन पर बात करने में बिजी था, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है वो कुछ भी ध्यान नहीं दिया उतना। तभी टी जंगकुक से अपना हाथ छुड़ा के अपने पपी के पीछे दौड़ने लगती है। टी का हाथ छुड़ाता हुआ देख के जंगकुक टी की ओर देखने लगता है। टी को रास्ते की ओर दौड़ता हुआ देख के जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और खुद भी उसके पीछे दौड़ने लगता है। तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आर्मी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, पता नहीं क्यों वीडियो में वॉइस नहीं आ रहा था, तो उसको ठीक किया मैंने और थोड़ा सा और भी लॉन्ग करना चाहा मैंने वीडियो को, पर मेरे मोबाइल में इतने सारे वीडियो फोटोज और सॉन्ग है कि मेरे मोबाइल में जगह नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए एडजस्ट नहीं हो पाया, तो मैं लॉन्ग वीडियो और नहीं कर पाई। थोड़ा सा स्पेस करूँगी, उसमें खाली करूँगी, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा लॉन्ग वीडियो दूँगी। ओके आर्मी, तो बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।